आज हम डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के दो हल्के डिस्कस करेंगे, NA 113 और NA 114। NA 113 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह साहब को टिकट दिया। अब तो खैर वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, जबकि मुस्लिम लीग नवाज ने टिकट दिया है राना अहमद अतीक अनवर को। ये वो हल्का है जिसके बारे में कहा जाता है कि राना तनवीर हुसैन साहब को ऑप्शन दिया गया था कि आपने अपना हल्का जीतना है या आपने इस हल्के को जीतना। अगला हल्का है हमारा आज का NA 114। इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सपोर्ट अब अनाउंस की है वो है जी अली असगर मंडा साहब की, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर इस हल्के से उम्मीदवार हैं राना तनवीर हुसैन साहब। मंडा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर सूबाई असम्बली के मेंबर मुंतखब हो चुके हैं। 2018 के इंतखाबात से पहले इनमें आपस में इख्तलाफात सामने आ चुके थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। 8 फरवरी को मुल्क में इंतखाबात हैं और हमने वीलॉग्स का सिलसिला शुरू किया जिसमें हम बता रहे हैं कि कौन से हल्के में कौन कौन सा उम्मीदवार है और गुज़िश्ता इंतखाबात में उस हल्के के नताइज क्या थे और आइंदा इंतखाबात में उस हल्के से किस कैंडिडेट की पोजीशन मुस्तहकम है या कौन सा कैंडिडेट है जो निस्बतन बेहतर पोजीशन में है। टिकट्स जिनको मिली हैं, क्या पार्टीज़ ने उनको टिकट देने का फ़ैसला दुरुस्त किया या नहीं। कल हमने लाहौर के दो हल्के NA 126 और NA 127 के हवाले से गुफ्तगू की। आज हम डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के दो हल्के डिस्कस करेंगे, NA 113 और NA 114। डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के ये दोनों हल्के हैं, शेखुपुरा 1 और शेखुपुरा 2। पहले बात करेंगे NA 113 की। NA 113 ये पुराना हल्का है जी, NA 119, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह साहब को टिकट दिया। अब तो खैर वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, जबकि मुस्लिम लीग नवाज ने टिकट दिया है राना अहमद अतीक अनवर को। राना अहमद अतीक अनवर राना अफजाल हुसैन साहब के साहबजादे हैं और राना तनवीर हुसैन साहब के भतीजे हैं, फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन शेखुपुरा के। आज इस वक्त इस हल्के की पोजीशन क्या है ये आपको आगे चल के बताएंगे, लेकिन पहले बताएंगे 2018 में NA 119 जो अब NA 113 है इसके नताइज क्या थे। 2018 में नाज़रीन यहाँ से ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर उम्मीदवार थे। राना अफजाल हुसैन साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने टिकट दिया था और साबिर हुसैन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस हल्के में उम्मीदवार थे। 2018 के जनरल इलेक्शंस के नताइज आपके सामने रखें तो साबिर हुसैन साहब जिनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया था 2339 वोट्स इन्होंने हासिल किए थे और ये चौथे नंबर पर आए थे। तीसरा नंबर था मोहम्मद अनवर रशीद साहब का, आज़ाद हैसियत में इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, 21,493 वोट्स इन्होंने हासिल किए। दूसरा नंबर था राना अफजाल हुसैन साहब का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, 94,072 वोट्स राना अफजाल हुसैन साहब ने हासिल किए और 2018 के NA 119 के इंतखाबात में ये रनर अप रहे। इस हल्के में कामयाबी हासिल हुई थी जी ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह भट्टी साहब को, 1,10,231 वोट्स इन्होंने हासिल किए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। राना अफजाल हुसैन साहब जो इनके मुकाबले में उम्मीदवार थे वो राना तनवीर हुसैन साहब के भाई हैं और इसी हल्के से वो पहले मेंबर नेशनल असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। इनको शिकस्त हुई थी 2018 के इंतखाबात में और ये वो हल्का है जिसके बारे में कहा जाता है कि राना तनवीर हुसैन साहब को ऑप्शन दिया गया था कि आपने अपना हल्का जीतना है या आपने इस हल्के को जीतना है, यानी आपकी फैमिली दोनों हल्कों में कामयाब नहीं होगी, एक हल्का जीतेगी। और इस हल्के में मुस्लिम लीग नवाज 2018 में जीत रही थी, लेकिन उस वक्त जो जितनी इंतज़ामिया तहरीक इंसाफ के साथ थी और क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी इस हल्के के हवाले से कि ये हल्का लाजमन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीतना है और इस हल्के में जो राहत अमानुल्लाह भट्टी साहब जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे उनका एक बड़ा क्लोज कनेक्शन उस वक्त लाहौर में एक तैनात बड़े अफसर के साथ था जिसने बड़ा अहम किरदार भी अदा किया। और फिर अब तो ये ज़बान ज़द आम है और ओपन सीक्रेट है कि इस हल्के के अंदर किस तरीके से राहत अमानुल्लाह भट्टी साहब 2018 के इंतखाबात में कामयाब हुए थे। अब जो इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होने जा रहे हैं, इन इंतखाबात के अंदर एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
जो अपने कैंडिडेट्स के हवाले से लिस्ट आउट की थी, जिस वक्त अभी बल्ले के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया था, तो इस हल्के से जो पहले NA 119 था और अब NA 113 शेखुपुरा 1 है, इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर राहत अमानुल्लाह भट्टी साहब को टिकट दिया और उनका मुकाबला, जिस तरह मैंने आपको आगाज़ में बताया, कि राना अहमद अतीक अनवर साहब के साथ है। अब राहत अमानुल्लाह भट्टी साहब और अतीक अनवर साहब में से किसकी पोजीशन बेहतर है, इसका थोड़ा सा एनालिसिस मैं करूंगा और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ख़ास तौर पे अगर आपका ताल्लुक इस हल्के से है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पर मैंने गलती की है और इस वक्त हालात क्या है, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ ये मैं जो उस हल्के में मेरे दोस्त अहबाब मौजूद हैं उनसे डिस्कशन करने के बाद मैं आपके सामने ये एनालिसिस रख रहा हूँ। एक तो ये कि राहत अमानुल्लाह भट्टी साहब के नीचे जो प्रोविंशियल असम्बली की 2 सीट्स हैं उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उमर आफ्ताब ढिल्लों साहब और खुर्रम एजाज चट्टा साहब को टिकट दिया है। खुर्रम एजाज चट्टा साहब और उमर आफ्ताब ढिल्लों साहब, इनकी आपस में बड़ी दोस्ती यारी भी है और दोनों 2018 की इंतखाबात में भी कामयाब होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर सूबाई असम्बली के मेंबर बने थे। लेकिन उमर आफ्ताब साहब के मामला ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह साहब के साथ कोई बहुत अच्छे नहीं रहे। जिस वक्त ब्रिगेडियर साहब MNA थे इसी हल्के से और उमर आफ्ताब इस हल्के से प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर बने, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2018 के आम इंतखाबात के वक्त इस डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी उमर आफ्ताब ढिल्लों साहब थे। उमर आफ्ताब साहब ने एक पॉइंट पर ये अनाउंस भी किया था कि वो इस हल्के से नेशनल असम्बली का इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, क्योंकि उनकी काफ़ी रिफ्ट चल रही थी राहत अमानुल्लाह भट्टी साहब के साथ। बाद में तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने बीच बचाव करवा के दोनों के मामलात को सेटल किया। बहरहाल उमर आफ्ताब और खुर्रम एजाज चट्टा साहब जो हैं, इनकी हल्के में गुडविल का वोट है, इनकी हल्के में एक अच्छी से है, निस्बतन अच्छी रेपुटेशन है राहत अमानुल्लाह भट्टी साहब के मुकाबले में। भट्टी साहब ज़रा और टेम्परामेंट के मालिक हैं और वो पब्लिक के साथ उनका वो उस तरीके का रख रखाव नहीं है, उस तरीके के मामला अवाम के साथ नहीं है, तो उनकी पोजीशन 2018 में भी बहुत अच्छी नहीं थी और आज भी भट्टी साहब की पोजीशन की बहुत बेहतर नहीं है। जबकि उनके मुकाबले में राना अहमद अतीक अनवर साहब जो हैं, उनके फादर पहले इस हल्के से MNA बन चुके हैं। 2018 का इलेक्शन भी, जिस तरह मैंने आपको आगाज़ में बताया कि इंतज़ामिया की मदद से राहत अमानुल्लाह भट्टी साहब को जितवाया गया था, जबकि इस हल्के से कामयाबी राना अफजाल हुसैन साहब को हासिल हुई थी, लेकिन उनको इलेक्शन लूज़ करवाया गया था। तो अब उनके साहबजादे जो अहमद अतीक अनवर साहब हैं, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है उनकी हल्के में और वो पिछले काफ़ी अरसे से इलेक्शंस की अनाउंसमेंट से बहुत पहले से वो इस हल्के के लोगों के साथ काफ़ी कनेक्टेड हैं और लोगों के साथ काफ़ी राब्ते में हैं। इनफैक्ट 2018 के बाद से अब तक वो मुसलसल हल्के के लोगों के साथ हैं, हल्के में रहते हैं, लोगों की गमी खुशी के अंदर शिरकत करते हैं। और ये जो हमारे दही इलाकों के हल्के होते हैं, इनमें ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि उम्मीदवार खुद हल्के में मौजूद है या नहीं, वो हमारी एक्सेस में है या नहीं, वो हमारी गमी खुशी के अंदर शिरकत करता है या नहीं। तो अहमद अतीक अनवर साहब को इस चीज़ का एज है कि वो लोगों की गमी खुशी में भी शरीक होते हैं, लोगों के साथ कांटेक्ट में भी हैं। और पहले जो मैंने आपको बताया कि वो फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी रहे हैं शेखुपुरा के, उस वजह से भी उन्होंने जो काम करवाए थे डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में, तो लोग समझते हैं कि ये कुछ करने की सलाहियत रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, प्रोग्रेसिव अप्रोच है उनकी, प्रोग्रेसिव सोच है उनकी, इसलिए भी हल्के की यूथ भी उनको पसंद करती है और उनके अपने जो ज़ाती धड़े मौजूद हैं उनकी वजह से भी अहमद अतीक अनवर साहब का इस हल्के में जो है वो बोलबाला है और लोग उनको पसंद करते हैं। हम अगर 2018 के इंतखाबात के नताइज और उसके बाद राहत अमानुल्लाह भट्टी साहब का जो रवैया रहा हल्के के लोगों के साथ और अहमद अतीक अनवर साहब और इनकी फैमिली जिस तरीके से लोगों के साथ कांटेक्ट में रही और आज जो ग्राउंड पे सिचुएशन है उसको सामने रखें, तो मेरा ये ख्याल है कि ये हल्का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए जीतना आसान होगा और एक यंग और प्रोग्रेसिव अप्रोच का जो कैंडिडेट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने इस हल्के से मैदान में उतारा है उसका फ़ायदा आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज़ को होगा। अब हम बात करते हैं अगले हल्के की और अगला हल्का है हमारा आज का NA 114। ये पुराना हल्का है जी, NA 120 शेखुपुरा 2 ये हल्का है और इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
जो सपोर्ट अब अनाउंस की है वो है जी अली असगर मंडा साहब की, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर इस हल्के से उम्मीदवार हैं राना तनवीर हुसैन साहब। मैं सबसे पहले 2018 के इंतखाबात के नताइज आपके सामने रखूंगा। 2018 में यह हल्का NA 120 था और इस हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया था अख्तर हुसैन चौधरी साहब को। अख्तर हुसैन चौधरी साहब ने 2420 वोट्स हासिल किए थे, 2420 वोट्स, और वो इस हल्के में 5वें नंबर पर थे। चौथा नंबर था जी इस हल्के में चौधरी मोहम्मद अशफाक साहब का। जीप बड़ा पॉपुलर निशान था 2018 के इंतखाबात में, तो इस हल्के से चौधरी मोहम्मद अशफाक साहब जो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, जीप उनका इंतखाबी निशान था और 2678 वोट्स 2678 वोट्स उन्होंने हासिल किए थे और इस हल्के से वो चौथे नंबर पर थे। तीसरा नंबर था तहरीक लब्बैक, पाकिस्तान के बड़े मजबूत उम्मीदवार थे सैयद अफजाल हुसैन शाह साहब। क्रेन के इंतखाबी निशान पर इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया 2018 में इस हल्के से और 35,453 वोट्स लेकर वो इस हल्के में सेकंड रनर अप यानी तीसरे नंबर पर आए। दूसरा नंबर था इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असगर मंडा साहब का, जिन्होंने 74,165 वोट्स हासिल किए थे, जबकि पहले नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार राना तनवीर हुसैन साहब थे, जिन्होंने 99,674 वोट्स यानी तकरीबन 1 लाख वोट्स हासिल किए थे। अब जो इस हल्के में जो अब NA 114 बन चुका है, जो बड़ा मुकाबला है वो इन्हीं दो कैंडिडेट्स का, राना तनवीर हुसैन साहब और अली असगर मंडा साहब के दरमियान। अच्छा, मैं पहले अली असगर मंडा साहब से आगाज करता हूँ। मंडा साहब पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर सूबाई असम्बली के मेंबर मुंतखब हो चुके हैं और इस हल्के में बड़े पॉपुलर हैं, एटलीस्ट प्रोविंशियल असम्बली की हद तक। और राना तनवीर हुसैन साहब उनके हल्के में उनसे ऊपर जो कौमी असम्बली की नशस्त थी उसमें कामयाब हुए थे। 2018 के इंतखाबात से पहले इनमें आपस में इख्तलाफात सामने आ चुके थे और इस चीज़ को सामने रखा गया था कि ये काफ़ी चांसेस हैं, ख़ासतौर पे दो लोग लाहौर डिवीज़न में बड़ा उनका चर्चा हुआ था, एक अली असगर मंडा साहब और दूसरे तारिक महमूद बाजवा साहब, जो दोनों लोग अपने अपने सूबाई हल्कों में बड़ी मजबूत पोजीशन रखते थे और वह दोनों अशखास मुस्लिम लीग नवाज से अलग हो गए थे। रीज़न ये बनी थी कि उनकी आपस में कोई मामलात ख़राब हुए थे अपने MNA से, यानी जो कौमी असम्बली के नशस्त पर उनकी पार्टी ने जो कैंडिडेट्स उतारे थे मैदान में, तारिक बाजवा साहब का बरजीज ताहिर साहब के साथ मसला हुआ था और अली असगर मंडा साहब का राना तनवीर हुसैन साहब के साथ। लिहाजा दोनों शख्सियात ने पार्टी से अलहदगी इख्तियार की और दोनों शख्सियात को फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा 2018 के इंतखाबात में। अली असगर मंडा साहब, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि सूबाई असम्बली के हद तक वो बड़े मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन चूंकि उन्होंने इलेक्शन MNA का कंटेस्ट किया तो वो लूज कर गए इलेक्शन, जबकि उनका मुकाबला राना तनवीर हुसैन साहब के साथ था। राना तनवीर हुसैन साहब इस हल्के से मल्टीपल टाइम्स नेशनल असम्बली के मेंबर मुंतखब हो चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स वो फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के। अभी भी जो PDM की 16 माह की हुकूमत थी, इस 16 माह के अंदर भी राना तनवीर हुसैन साहब के पास फेडरल मिनिस्टर का पोर्टफोलियो था और वो मुस्लिम लीग नवाज की जो अपर टियर है, जो सुपीरियर टियर है, उसके अंदर राना तनवीर हुसैन साहब का शुमार होता है और बिलखसूस शेखुपुरा के हवाले से जो टिकट्स हैं उनमें बड़ा कलीदी रोल भी राना तनवीर हुसैन साहब का होता है। तो अगर ये कहें कि डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में मुस्लिम लीग नवाज का सबसे मजबूत कोई शख्स है तो वो राना तनवीर हुसैन साहब हैं, जो डायरेक्टली नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के साथ कांटेक्ट में और अपनी हर तरह की बात भी उनसे मनवाने की पोजीशन में रहते हैं। और यही वजह है कि 2018 में जब अली असगर मंडा साहब के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हुए तो पार्टी ने मंडा साहब को जवाब दिया और मंडा साहब बहरहाल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए। अच्छा, राना तनवीर हुसैन साहब ने इस हल्के का एक जो सूबाई असम्बली की नशस्त थी, जो जलील अहमद शरकपुरी साहब के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, वहाँ पर बाई इलेक्शन हुआ था जिसमें राना तनवीर हुसैन साहब ने बहुत एक्टिवली उस वक्त जो है वो अपना रोल प्ले किया था और रिजल्ट ये निकला कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो काफ़ी हल्कों में इलेक्शन लूज कर रही थी, इस हल्के से कामयाब हुई थी और कामयाबी का सेहरा जो इस हल्के के लोग हैं वो ये जानते हैं कि वो राना तनवीर हुसैन साहब के सर गया, क्योंकि उन्होंने बहुत एक्टिवली और बहुत डेडिकेशन के साथ इस हल्के में कैंपेन की थी। अब जो इंतखाबात हैं, एक मरतबा फिर जिस तरह मैंने आपको बताया कि राना तनवीर हुसैन साहब और अली असगर मंडा साहब के दरमियान मुकाबला है, तो राना तनवीर हुसैन साहब की पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम है, काफ़ी मजबूत है। वो बतौर MNA भी लोगों के साथ कांटेक्ट में थे, वो अपने डेरे पर भी और लाहौर में अपनी रहायशगाह पे भी लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं। अगर वो इस्लामाबाद में नहीं होते थे तो उन्होंने अपनी पब्लिक तक रसाई को बहुत मुश्किल नहीं रखा
और इस हल्के के अंदर डेवलपमेंट के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी काम भी किए, फिर पढ़े लिखे हैं, अच्छी मिनिस्ट्रीज उनके पास रहीं और बीइंग अ फेडरल मिनिस्टर लोगों के काम करवाना निस्बतन आसान हो जाता है। इसलिए राना तनवीर हुसैन साहब की भी गुडविल का वोट है और आइंदा इंतखाबात के अंदर अब तो बल्ले का इंतखाबी निशान भी अली असगर मंडा साहब से छिन गया है और बहरहाल चूंकि 2018 में भी वो लूज किए थे इलेक्शन और अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि राना तनवीर हुसैन साहब भी बहुत मजबूत हैं सियासी एतबार से, अपने हल्के में भी, अपने ज़िले में भी, फिर पार्टी के अंदर भी। तो इस हल्के से भी जो आज की पोजीशन है वो यही है कि राना तनवीर हुसैन साहब के लिए इंतखाबात में जीतना मुश्किल नहीं होगा और NA 114 2024 के इंतखाबात में भी मुस्लिम लीग नवाज के नाम रह सकता है। तो आज जो हमने दो हल्के डिस्कस किए आपके साथ, NA 113 और NA 114, एक तो एक ही फैमिली से ये दोनों अशखास हैं जो मजबूत पोजीशन रखते हैं। राना तनवीर हुसैन साहब NA 114 में और उनके भतीजे राना अहमद अतीक अनवर साहब NA 113 से, और इन दोनों हलकों में आज की जो पोजीशन है उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवारों के जीतने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। अगले वीलॉग में कुछ और हल्के आपके साथ शेयर करेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।